स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था, इटेरियम हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से वो अर्थ पे आया और जिन्वू को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि इटेरियम का एक फ्रेगमेंट अर्थ पर आ चुका है। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में टेले का जो फर्स्ट फ्रेगमेंट था वो अर्थ पर आ गया था, लेकिन जब वो अर्थ पर आया तो उसे एक अजीब चीज मिली। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में, अर्थ में, जिन लोगों के पास पावर्स नहीं है उन लोगों के पास भी मैजिकल पावर आ गई है। और फिर कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि असल में ये जो मैजिक पावर है जो कि इस दुनिया में लोगों के पास आई है, ये असल में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी तबाही आई थी उसके कारण हुई है। और इसीलिए जो फर्स्ट फ्रेगमेंट था उसने ये डिसाइड किया कि वो इंतजार करेगा दूसरे फ्रेगमेंट का। और जैसे ही सेगमेंट फ्रेगमेंट आया उसने उसको अपने अंदर फ्यूज कर लिया और हम लोगों को इटेरियम का जो छोटे बच्चे वाला वर्जन था वो दिखा था। तो इसके अंदर सेकंड फ्रेगमेंट है। हालांकि प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने जो जो डिसाइड किया था वैसा तो हुआ नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़े थे। और ऐसा सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि इंसानों के अंदर भी मैजिक पावर आ गई है। क्योंकि पहले तो इन लोगों को मालूम था कि इंसानों के अंदर किसी प्रकार की कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि असल में सभी इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके पास मैजिकल पावर है, जिनको कि हंटर्स कहा जाता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं इटेरियम का। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर एक डंजन ब्रेक करवा देता है, जिस वजह से वहां पे काफी सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर वहां पर भगदड़ सी मच जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एकदम से यहाँ पर डंजन ब्रेक कैसे हो गया। और वहां से काफी बड़े बड़े हाई लेवल के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और लोगों के ऊपर अटैक कर कर उनको मारने लगते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर्स आ गए हैं, हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो। दूर खड़ा इटेरियम भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तो उसका प्लान असल में ये था कि जब वो हाई लेवल के मॉन्स्टर से यहाँ पर अटैक करवाएगा, जिसकी वजह से जो हाई लेवल के हंटर्स हैं हाई रैंक के, वो भी यहाँ पर आएंगे। और वो देखना चाहता था कि आखिरकार कितने सारे एस रैंक के पावरफुल हंटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तभी वहां पर पास में जो कुछ हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार एकदम से डंजन ब्रेक कैसे हो गया। और इस गेट को किसी भी गिल्ड के द्वारा असाइन नहीं किया गया क्या? इटेरियम में उन लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या इस गेट के पास हंटर्स भी हैं। और तभी वो चेक करता है तो उसको असल में पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो हंटर्स है ये लोग स्टार डस्ट के यूजर्स हैं, यानी कि इन लोगों ने स्टार डस्ट का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली जो स्टार डस्ट है वो एक प्रोडक्ट है जो मिस्टबर्न्स थे, जो कि गॉड में बिलीव करते थे, उनको मेल्ट कर कर ही स्टार डस्ट को बनाया गया है। सो गाइस, इसमें जो स्टार डस्ट का सब कुछ बताया गया वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये स्टार डस्ट है, ये जो इंसान भी या हंटर है उसको यूज करेगा, इटेरियम उन लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और बस वो ऐसा ही करता है। वहां पर जो हंटर्स होते हैं वो उन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन लोगों को रोक देता है ताकि वो लोग इन मॉन्स्टर्स को ना मारे। और जैसा कि उन लोगों ने स्टार डस्ट का यूज किया था तो वो लोग भी उसकी बात मानते हैं, क्योंकि अब वो उसके कंट्रोल में है। और तभी इटेरियम के सामने एक मॉन्स्टर एक लड़की को खत्म कर देता है। वो लड़की इटेरियम से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन इटेरियम तो बस उसको ही देखते रहता है और वो मॉन्स्टर उस लड़की को पूरी तरीके से खत्म करता है। इटेरियम कहता है कि क्रिएशन सिर्फ अपने क्रिएटर की बात मानने के लिए पैदा हुए हैं, और मुझे लगता है कि यही रीजन है इस जिंदगी का कि वो सिर्फ अपने गॉड की इच्छाओं को, उसके विशेस को पूरा करें। लेकिन आखिरकार इन इंसानों के पास इच्छाएं कैसे आ गईं? लेकिन क्या इन लोगों में भी वैसी ही इच्छाएं हैं जैसा कि क्रिएटर्स के पास होनी चाहिए? ये मामूली से कमजोर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ऊपर समझने लग गए हैं क्या? और देखते ही देखते वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं आसपास इंसानों को खत्म करने लगते हैं। और सूहो भी यहाँ पर अराइव हो जाता है। और जैसे वो यहाँ पर आता है वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है क्या एक डंजन ब्रेक? मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोरिया में आया यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हो गया। और फिर क्या, जैसा कि अपने हीरो करते ही है, सुहो यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर अटैक कर देता है और उन मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। सुहो वहाँ पर एक बंदे की जान बचाता है और उससे कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को रोक रहा हूँ, तुम यहाँ से फटाफट भाग जाओ। और तभी इटेरियन की नजर सुहो के ऊपर जाती है। अब वो यहाँ पर सुहो को देख
देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सूहो जिस तरीके से यहाँ पर मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा था, उसकी स्पीड को देखकर तो इटेरियम भी काफी ज्यादा हैरान था। और तभी वो ध्यान से देखता है तो सूहो के मुंह पर एक मास्क लगा हुआ था, और इस चीज को देखकर उसको ली मिनसुंग की एक बात याद आती है, जहाँ पर उसने उसको बताया था कि एक मास्क वाला इंसान है जो कि ये सारा कारनामा कर रहा है और उसकी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके बंद करवा दे रहा है। अब सूहो को यहाँ पर देखकर वो कहता, ओ एक हंटर जो कि ब्लैक मास्क पहनता है, क्या ये वही है क्या? और तभी सूहो अपने साइड में देखता है तो वहां पर काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स इंसानों को मार रहे थे। और फिर तभी सूहो काफी ज्यादा स्पीड से वहां पर आता है और एक ही वार में काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को निपटा देता है। तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हंटर एसोसिएशन डंजन ब्रेक होने दे, और वैसे भी एक ऐसी जगह पर जहां पर अगर डंजन ब्रेक होता है तो बहुत ही ज्यादा तबाही हो सकती है। तो आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था? मुझे सबसे पहले लोगों को यहाँ से दूर हटाना होगा। और सूहो के पीछे खड़ा इटेरियम ये सब कुछ देख रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि इसके शरीर के अंदर मिस्ट बन का फेथ है ही नहीं, यानी कि जो ब्लैक मास्क वाला इंसान है इसने स्टारडस्ट को कंज्यूम ही नहीं किया है, और इसकी जो मैजिकल पावर है वो ली मिनसुंग जितनी तो है ही, या शायद उससे भी थोड़ी सी ज्यादा। और तभी सूहो बोलता है अराइज, और उसके अराइज बोलते ही वहां पर मरे हुए जो गॉब्लिन्स थे, सूहो उनको ऑर्डर देता है कि जाकर लोगों को बचाओ और लोगों को यहाँ से सेफली सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ दो। लेकिन पीछे खड़ा इटेरियम ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके पसीने आने लगते हैं। वो कहता है कि क्या वो पावर जो कि डार्कनेस यूज किया करता था, यानी कि वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है कि जिन्वू जैसी पावर इस लड़के के पास कैसे? उसको तो इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जो कि शैडो ऑफ मोनार्च की डार्कनेस की पावर को यूज कर पा रहा है। और अगर ये इंसान डार्कनेस से किसी तरीके से कनेक्टेड है तो हिनागिलो स्टारडस्ट की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर हमारे प्लान को बेकार करने वाला ये बंदा ये फिर सेंस बनाता है। तो मेरे को अब से मुझे अपनी प्रेजेंस छुपानी होगी। इसको किसी भी हालत में ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता हूँ। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सा ट्रक आता है जो कि टेरेन के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी सूहो उसको आकर वहां पर बचा लेता है। लेकिन सूहो इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार एकदम से ये ट्रक कहाँ से आ गया। और तभी सूहो अपने सामने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखता है। वो इटेरियम से कहता है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना, और वो तैयार होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और ये वही मॉन्स्टर था जिसको कभी कुछ समय पहले ही इटेरियम ने डंजन से बाहर जाने की परमिशन दी थी और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करने के लिए कहा था। और वो मॉन्स्टर सूहो के सामने आते ही बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। हालांकि सूहो को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस उसको ध्यान से देख रहा होता है। और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसकी जो आंखें हैं वो सेम वैसा ही है जैसे कि ब्रूकी की आंखें थी। इसका मतलब इसको इटेरियम ने ही कंट्रोल कर रखा है। सूहो उसको देखते हुए कहता है कि क्या ये बॉस मॉन्स्टर है क्या? और तभी पीछे खड़ा बेरू सूहो के पास आता है और उससे बोलता है कि यंग मोनार्च, मेरे को इस मॉन्स्टर के अंदर से इटेरियम की एनर्जी महसूस हो रही है। कि ये बात सुनकर सूहो कहता ओ तो इसका मतलब ये है कि ये डंजन ब्रेक जरूर इटेरियम से कनेक्टेड है। तभी बेरू एकदम से चौंकते हुए पीछे देखता है इटेरियम की तरफ, लेकिन वो वहां पर उस बच्चे को देखता है जिसपे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है कि मैं क्या क्या इमेजिन कर रहा हूँ। उसे शायद शक सा हुआ था कि ये जो बच्चा है ये इटेरियम है, लेकिन जैसा कि एक बच्चे फॉर्म में है तो उसे ज्यादा उसके ऊपर शक नहीं हुआ। इस तरफ जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा तेजी से सूहो के ऊपर अटैक करता है, और सूहो भी काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। और उसका पंच और सूहो का पंच एक दूसरे के पंच से टकराता है, और सूहो ने इस वक्त अपने पंच के जितना हो सकती थी अपनी सारी स्ट्रेंथ डाल दी थी, और उन दोनों का पंच एक साथ टकराता है। दूर खड़ा जो इटेरियम होता है वो बस इनकी लड़ाई को देख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मेरे को अभी बचाया? मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे एक इंसान का बच्चा समझ रहा है, और वैसे भी इसने अभी अभी अथॉरिटी ऑफ डार्कनेस का यूज किया है, यानी कि शैडो एक्सट्रैक्शन को। लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर है शैडो ऑफ मोनार्च की तुलना में। लेकिन हाँ, इसकी असली ताकत अभी बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं काफी ज्यादा लकी था कि मैं इसे यहीं मिल गया। मुझे अभी के लिए इससे दूर जाना होगा। और इस तरफ सूहो
उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा था और उस मॉन्स्टर की हालत खराब करता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई आता है। वो आते हुए बोलता है कि सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलो इसको फटाफट खत्म करते हैं। और वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर कर एक ही बार में उसके सामने काफी सारे जो गोबलिन्स होते हैं वो उनको जलाकर खत्म कर देता है। अब इस पावर को देखकर तो बगल में खड़ा इटेरियम भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो काफी ज्यादा शौक नजरों से साइड में देखता है कि आखिरकार ये कौन सा बंदा है। इस तरफ फाइट कर रहा सुहो, वो भी अपने चारों तरफ फायर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है कि आग, ये सब क्या है। तो असल में ये कोई और नहीं मिस्टर चोई थे और वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर कर मैजिक ऑफ फायर का एक ही बार में उनके सामने जितने गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को निपटा देते हैं। इस तरफ जो सुहो होता है वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि फायर बॉल्स एकदम से आई पता नहीं कहां से और इन मॉन्स्टर पर अटैक कर इनको खत्म कर दिया। और ये विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया गया। एक ऐसा हंटर जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा हो भी सकता है क्या। और फिर सामने से जब आग हटती है तो वो वहां पर देखता है मिस्टर चोई को, जो कि एकदम मस्त सा अपना कपड़ा उपड़ा पहनकर फुल अपने यूनिफॉर्म में आए थे। और तभी मिस्टर चोई सुहो के पीछे उसी बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनके इस अटैक से बच गया था। मिस्टर चोई की तारीफ करते कहते हैं, ओ काफी बेहतरीन, तुम मेरे अटैक से बच गए, तुम थोड़े से ताकतवर तो हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो। और फिर वो फिर से अपनी थोड़ी सी हाई लेवल की फायर ऑफ मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और फायर से एक धनुष बना लेते हैं और फिर फायर का एक तीर बनाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। साइड में खड़े लोग जिनको कि सुहो ने बचा लिया था वो मिस्टर चोई को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ओ मिस्टर चोई आप आ गए, और उनकी तारीफ करते हुए उनको थैंक्स बोलते हैं। तभी मिस्टर चोई अपने साइड में देखते हैं तो कहते हैं कि वैसे मैंने यहाँ पर एक यंग बच्चे को देखा था। और उन्हें सुहो का जैकेट मिल जाता है जो कि सुहो ने पहन रखा था। उस जैकेट को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि मेरे आने से पहले यहाँ पर जो हंटर फाइट कर रहा था वो बिना किसी क्रेडिट को लिए यहाँ से चला गया, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। उनसे थोड़ा सा दूर छिपा हुआ सुहो मिस्टर चोई को ही देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओह चलो ये आ तो गए यहाँ पर, और मैं अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को अब यहाँ से जाना होगा। और दूसरी तरफ इटेरिया बिना किसी को पता लगे हुए एकदम छुप के काम करता है। मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने एक ऐसी जगह पर अटैक करवाया जहाँ पर काफी सारे सिविलियंस थे, आम लोग थे। क्या वो कुछ और करने की सोच रहा है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। इटेरियम जो कि अपने रूम में था वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या हो रहा है ये, और तभी वो पीछे देखता है तो वहां पर एक्चुअल में जो थर्ड फ्रेगमेंट था वो आ गया था। तो वो इटेरियम से बोलता है कि ओ काफी लंबा समय हो गया तुमको देखे हुए सेकंड फ्रेगमेंट। तो एक्चुअल में इटेरियम का ये जो बच्चे वाला फॉर्म है ये इस समय सेकंड फ्रेगमेंट फॉर्म है और थर्ड फ्रेगमेंट अब यहाँ पर आ चुका है, जिसपे इटेरियम थर्ड फ्रेगमेंट से कहता है कि इससे पहले कि मैं अपना शरीर तुमको दूं मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी इंसान हैं इन सभी में कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स है जिनको कि हंटर्स कहा जाता है। और इन सभी हंटर्स में जितने भी हंटर्स हैं इनको अलग अलग रैंक्स में बांटा गया है और जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं उनको ऐसे रैंक का हंटर्स कहा जाता है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमाउंट में मैजिकल पावर है। तो हमें सबसे पहले इन लोगों को संभालना होगा। साथ ही में इस वर्ल्ड में एक और इंसान है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उसे भी संभालना होगा। तभी थर्ड फ्रेगमेंट गुस्से में सेकंड फ्रेगमेंट से कहता है कि चुप रहो, जैसे मैं तुम्हारी बॉडी को अपने अंदर समाऊंगा तो जितनी भी तुम्हारी मेमोरीज हैं उनसे मैं सब कुछ देख सकता हूँ और तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। तो अब जैसा कि प्लान किया गया था तुम मेरे अंदर एब्जॉर्व हो जाओ। लेकिन सेकंड फ्रैगमेंट कुछ सोच रहा होता है। तभी थर्ड फ्रैगमेंट उससे कहता है कि क्या हुआ सेकंड फ्रैगमेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या। जिसपे वो कहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं, अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ क्योंकि नई पर्सनैलिटी अब यहाँ पर आ चुकी है और अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा। और आखिरकार गॉड की यही इच्छा है और हमारा कर्तव्य है कि हम गॉड की इस इच्छाओं को, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। और थर्ड फ्रैगमेंट उसके अंदर एब्जॉर्व होने लगता है और वो कहता है कि सब कुछ ग्रेट क्रिएटर के नाम पर। और थर्ड फ्रैगमेंट उसके अंदर एब्जॉर्व हो जाता है और जैसे ही थर्ड फ्रैगमेंट उसके अंदर एब्जॉर्व होता है वहां पर एक बहुत तेजी से तगड़ी सी लाइट चमकती है और देखते ही देखते इटेरियम का जो बच्चे वाला फॉर्म था अब वो जवान हो जाता है, यानी कि अब उसके अंदर थर्ड फ्रैगमेंट आ चुका है। और जैसे ही वो थर्ड फ्रैगमेंट
अपने नए फॉर्म में आता है। वो कहता है ओ मेमोरीज, मैं सेकंड फ्रैगमेंट की मेमोरी से देख पा रहा हूँ कि आखिरकार वो कौन से खतरे की बात कर रहा था। मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान भी मिलेगा जो कि डार्कनेस की तरह ही शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। ओ सेकंड फ्रैगमेंट, तुम्हारा जो लास्ट डिसीजन था वो गलत था। मैं इसको मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसको अपने फॉलोअर में कन्वर्ट करूंगा और हम लोग मौत को भी कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग सूहू को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसकी तो हालत खराब हो गई थी इतना काम कर आज। बेरू सूहू से कहता है कि आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं मुनार्च। तो वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी मेरे अंकल ने मुझे काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर यूजिन ने सूहू को बहुत बड़ा एक लेक्चर दिया था कि हाँ ये अच्छी बात है कि तुम इस दुनिया को बचा रहे हो, लेकिन पहले तुम्हारी सेफ्टी आती है, और अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट को क्या शक्ल दिखाता। और सूहू उनकी वो बात याद कर कर थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा भी मेरी चिंता करते होंगे, है ना। चलो शैडो डंजन के अंदर चलते हैं। और तभी बीरू कहता है कि क्या, मुझे लगता है कि शायद अभी आप थोड़ा सा आराम करने की कह रहे थे ना। जिस पे सूहो कहता है कि हाँ हाँ वो हम बाद में करेंगे, मैं इतनी ज्यादा जल्दी में था कि मैं डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना तो भूल ही गया, और मैं डेली रिवॉर्ड को किस तरीके से भूल सकता हूँ, मुझे वो तो चाहिए ही चाहिए। अब सूहो की बात सुनकर तो बीरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है ये जल्दी ताकतवर बनने के एडिक्टेड हो चुके हैं। और फिर सूहो शैडो डंजन में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद जब वो अपने सिस्टम में देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि क्या डेली क्वेस्ट खत्म हो गया। तभी अपने सिस्टम में देखता है तो वो सिस्टम उसको बताता है कि शैडो डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनको आप खत्म कर डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं उनको तो पहले ही हराया जा चुका है, और इसीलिए डेली क्वेस्ट खत्म हो गया। सूहो चिल्लाते हुए कहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। वो एजिल से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर। एजिल कहते हैं वो शैडो डंजन के अंदर जितने भी गॉबलिन्स थे रात भर में एमेट ने उन सभी को खत्म कर दिया। एमेट हंसते हुए कहता है कि यंग मोनार्च, आपके शैडो डंजन में मैंने जितने भी टर्नैक के सर्वेंट्स को देखा तो मैंने उन सभी को सिंपली खत्म कर दिया, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैंने किसी भी इंसान को नहीं मारा है। सूहो तो बेचारा परेशान हो जाता है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि क्या, अरे तुम्हें पता भी है तुमने कितने सारे गॉबलिन्स को मार दिया, और अगर ऐसे चलता रहा तो मेरी ग्रोथ का क्या होगा, उसका तो कबाड़ा हो जाएगा। मैं बिना डेली क्वेस्ट के आखिरकार ग्रोथ कैसे कर पाऊंगा तेजी से। लेकिन एमेट को तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कह रहा है यहाँ पर सूहो। एमेट सूहो से कहता है कि अगर तुमको ताकतवर बनना है तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। एमेट की बात सुनकर तो सूहो थोड़ा सा हैरान होता है। वो एमेट से कहता है कि तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। एमेट उससे कहता है कि मैं शुरुआत से ही ताकतवर नहीं था, मैंने अपने आप को ट्रेन किया, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से ताकतवर बना जाता है, और इसीलिए मैं तुमको ट्रेन करूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। और तभी सूहो सिस्टम उसको बताता है कि एक क्वेस्ट आया है, डेली क्वेस्ट। ताकत बनने की जो प्रिपरेशन है वो आ चुका है, तो क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे। अभी चीज को देखकर तो सूहो सोच रहा होता है कि एक और क्वेस्ट, वैसे क्या मेरे को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर क्या वो बोलता है एक्सेप्ट, और फिर वो चेक करता है कि डेली क्वेस्ट में उसे क्या क्या करना है, और उसको पढ़ते हुए कहता है ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को 100 पुशअप्स मारने होंगे, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। हाँ हाँ ये तो इजी है। वैसे क्या यही तरीका है क्या ताकतवर बनने का। तभी एमिट उससे कहता है कि वैसे सिर्फ ये करना काफी नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ मुझे अपने ऊपर बैठा कर करना होगा। और सूहो जब लास्ट का पढ़ता है ऑप्शन तो भाई उसकी हालत खराब हो जाती है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये सब कुछ जो टास्क है आपको करना होगा और आपको एमिट को अपने ऊपर बैठाकर ये सब काम करना होगा। अभी ये बात सुनकर तो सूहो की बेचारे की हालत खराब होती है, उसका मुंह खुला खोला जाता है। उसकी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, उस बेचारे की हालत खराब होती है। कहते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा डेली क्वेस्ट मुझे तुमको अपने ऊपर बैठा के करना होगा। जिसमें एमिट उससे कहता है कि ओ मुझे लगता है कि तुम मेरा ये बड़ा सा साइज देखकर डर गए। हाँ वैसे मेरा इतना बड़ा साइज तुम उठाकर कैसे कर पाओगे, तुम्हारे थोड़ा सा कठिन होगा ना। चलो फिर ठीक है। और फिर क्या, एमिट अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर कर अपने साइज को छोटा कर लेता है, और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, लगभग लगभग सूहो के साइज का ही। और सूहो से कहता है तो ये ठीक है ना। सूहो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि एमिट इतना बड़ा विशाल शरीर, उसने अपने आप को एक छोटे फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया। और फिर क्या, एमिट सूहो से कहता है तो चलो यंग मोनार्च आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर सूहो बेचारा पुशअप्स मारने के लिए तैयार होता है और कहता है हाँ ठीक है चलो शुरू करते हैं। सूहो कुछ समय पहले ही बात याद करता है जहाँ पर वो अपने सिस्टम में देखता है तो उसको एमिट के साथ बॉन्ड स्किल बनाने के लिए अपने लेवल को 80 करना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो बॉन्ड स्किल है वो तब तक के लिए लॉक रहेगी। हाँ एक टीममेट जो कि मेरे को क्वेस्ट के थ्रू मिला, ये उतना बुरा भी नहीं है असल
में ना, और जैसे ही एमिट उसके ऊपर बैठता है उसको तो उसकी नानी याद आ जाती है भाई साहब। मतलब उसको पूरा अपना खानदान याद आ जाता होगा, इतनी गंदा उसकी बात लगती है। उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है पूरी की पूरी। और फिर जाकर एमिट बताता है कि अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया तुम लोग को ये बताना कि एक्चुअली मैंने जब अपने शरीर को छोटा किया था तो मैंने जो अपना वेट था उसको कम नहीं किया था। एजिल बेचारी तो साइड में खड़ी कहती है ये मुनार्च। बेचारे सूहो की तो हालत खराब हो गई होती है, पूरी धरती पूरा क्रैक्स आ गया होता है। वो अपने मन में सोचते कहता है कि क्या मुझे ऐसे 100 पुशअप्स करने होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पूरे पूरे जो आर्म्स है वो पहले ही टूट चुके हैं। एमिट सू से कहता है कि मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। अपने आप को तोड़ना और फिर से रीजनरेट करना, ताकतवर बनने का यही एकमात्र तरीका है जो मुझे पता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों को एक फील्ड टाइप की डंजन दिखाई जाती है पेजू के पास, जो कि एक स्टार डस्ट बनाने की फैक्ट्री थी, जहाँ पर लिमिन सुंग अपने सामने देख रहा था कि किस तरीके से मिस्ट बर्न से स्टार डस्ट बन रहा है। और तभी वहां पर एक डेमोन आता है जिसका नाम होता है डेमोन मुर्मू, जो कि असल में स्टारडस्ट फैक्ट्री का देखभाल करने वाला था। लिविन तुम उससे कहता है कि आखिरकार मेरे को ये कब तक करना होगा, जिसपे वो डेमोन उससे कहता है कि इंसान तुम्हें तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।